नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे 2026-27 के लिए बच्चों की टीसी अपडेट करनी है, 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के बच्चों की, और साथ में बच्चों की जो कक्षा वृद्धि यानी कि जो प्रोग्रेशन से गतिविधि होनी है तो किस प्रकार से हम U++ से करेंगे। ये जो नया अपडेट आया हुआ है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो 28/4/2026 यानी कि 1:30 PM हुआ है। टाइम भी देख पा रहे हैं, ये लाइव आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों की प्रोग्रेशन से संबंधित। तो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की कक्षा वृद्धि यानी कि प्रोग्रेशन कैसे करें, और साथ ही साथ बच्चों की टीसी U++ से कैसे काटें। जो हमारे बच्चे हैं पढ़ चुके हैं तो उनकी टीसी हम कैसे काट सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं U++ से, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे शिक्षक साथी वह भी अपने U++ से बच्चों की जो प्रोग्रेशन से संबंधित कार्य है कर सकें, पूर्ण कर सकें। तो इसके लिए जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। आइए चलते हैं बिना देर किए हुए, जो हमें प्रोग्रेशन करनी है U++ से। तो सबसे पहले आपको HDMS पोर्टल U++ लॉगिन कर लेना है अपने शाला के अपने डाइस कोड से, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 2026-27 की जो बच्चों की डाटा एंट्री है एक्टिव 00 शो होगा, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड आपको इस तरह का जो पेज है खुल के आएगा। तो अब यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे गो वाले बटन पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह की इतनी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल प्रोग्रेशन के लिए जो पात्र हैं फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-26 के से 2026-27 के लिए, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं 2025-26 से 2026-27 के लिए वहाँ पे पात्रता रखते हैं, एलिजिबल रखते हैं प्रोग्रेशन के लिए, कक्षा वृद्धि के लिए, तो आप उनकी जो लिस्ट है यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इतना सिलेक्ट करने के बाद गो वाले टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो वाले टैब पर क्लिक करेंगे आपके जो क्लास सेक्शन जो है आपका ए है, और यहाँ पे आप जेंडर वाइज सर्च कराना चाहते हैं आल अगर से निकालना चाहते हैं ट्रांस और जेंडर वगैरह, ये फिल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे आल बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से बच्चों की जानकारी शो हो जाएगी। ये कक्षा 1 का बच्चा है, और यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, जो बच्चे को हम अगली कक्षा में वृद्धि करना चाहते हैं, उसको भेजना चाहते हैं, तो विथ क्लास के यानी कि पेपर दिए हुए भेजना चाहते हैं, तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। और मार्क्स इन परसेंट, कितने मार्क्स कितने प्रतिशत उसने प्राप्त की है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से प्रतिशत सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंस, तो बच्चे ने कितने दिन स्कूल में उपस्थिति दर्ज की है, तो अब आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो बच्चे की उपस्थिति यहाँ पे भरेंगे। तो इस तरह से बच्चे की उपस्थिति भर दी। अब स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 के लिए, जो बच्चा या आपके विद्यालय से टीसी लेकर कहीं अन्य विद्यालय में जा रहा है, यदि अन्य विद्यालय में जा रहा है तो आपको यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे यदि सेम स्कूल में आपके ही स्कूल में पढ़ना चाहता है तो आपको सेम स्कूल सिलेक्ट करना है। इसके बाद कौन से सेक्शन पर जाना चाहता है, ए या फिर बी, जितने भी सेक्शन है, यदि ए से अधिक है यानी कि 40 बच्चों से अधिक है तो आपके सेक्शन में ये बढ़ जाएंगे। हमारे स्कूल में बच्चे जो है सेक्शन बाई सेक्शन नहीं है, यहाँ पे 40 बच्चों से कम है तो एक ही सेक्शन है। तो इस तरह से हम ए सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको अपडेट कर देना है। अपडेट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारा स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुल, इस तरह से मैसेज आएगा, यह बच्चा हमारा कक्षा 2 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लास देख पा रहे हैं, दूसरी कक्षा में पहुंच गया। और आपके यहाँ पे डन जो है स्टेटस शो हो जाएगा। इस तरह से आपकी डेट भी शो हो जाएगी कि कब आपने इसको प्रमोट किया है। तो आप भी अपने जो बच्चों को, अपने शाला के बच्चों को कक्षा 1 से वृद्धि कर सकते हैं, प्रोग्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कक्षा वृद्धि कर सकते हैं, उनको अगली क्लास में पहुंचा सकते हैं। यदि बच्चा आपके क्लास से टीसी कटवाना चाहता है, टीसी लेकर जा रहा है, तो आपको वहां पे टीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो हमने सेम किया था।
और आपका जो बच्चा है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएगा और जो जिस साला में यह बच्चा पढ़ने जाएगा तो वहाँ से इंपोर्ट कर लिया जाएगा। इतनी प्रोसेस करनी है और आपका बच्चा को जो यहाँ पे UDAIS प्लस से जो कक्षा वृद्धि हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो दोस्तों इस तरह से हम एक दो बच्चों को और अभी कक्षा वृद्धि कक्षा 5वीं के बच्चों को करके बताएंगे और उनकी TC भी आपको काट के बताएंगे। तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए हम क्लास 5वीं सेलेक्ट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लास 5वीं सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना और यहाँ पे गो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने बच्चों कक्षा 5 के बच्चों की लिस्ट शो हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमने बच्चे जो हमारे कक्षा 5 के अपने TC लेकर गए हैं तो उनकी जो कक्षा वृद्धि करना चाहते हैं हम UDAIS प्लस से, तो किस प्रकार से करेंगे हमने यहाँ पे जो लिस्ट है निकाल ली है। अब इस बच्चे की हम यहाँ पे कक्षा वृद्धि करेंगे, प्रोग्रेशन है जो प्रोग्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो प्रोग्रेशन किस बेस में करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन या फिर बिना पेपर दिए हुए उसको प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे नो पेपर जो प्रमोटेड रिपीटेड, यानी कि वह बच्चा जो है आपकी क्लास में दोबारा से इसी क्लास में कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है, फेल हो गया है तो यहाँ पे नॉट प्रमोटेड रिपीटर यानी कि इसी स्कूल में सेम स्कूल में पढ़ना चाहता है कक्षा 5वीं में दोबारा से, यानी कि कहने का मतलब फेल हो चुका है। तो यहाँ से आपको इस जो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं विदाउट एग्जामिनेशन, यानी कि बिना पेपर दिए हुए इसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे पेपर है यानी कि विथ एग्जामिनेशन के उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इसकी परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे, आप उसकी मार्कशीट से परसेंटेज डाल दीजिए कि कितनी प्रतिशत उसकी परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे पॉइंट में नहीं भरना है। तो इस तरह से 3 ही अंक आ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 65% भरा है। और इसके स्कूल में उपस्थिति है तो आप यहाँ पे अपने हाजिरी रजिस्टर से कितने दिन स्कूल में उपस्थित रही है तो इसको भी आप इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए आपका जो साला है कक्षा 5वीं तक है या फिर 8वीं तक है और इसके आगे आपका विद्यालय नहीं है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट स्कूल विथ TC विथआउट TC। और जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बैक करेंगे और यहाँ पे नो पेपर प्रमोटेड जो रिपीटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टडी इन सेम स्कूल या फिर कहीं अदर स्कूल में इसी कक्षा में पढ़ना चाहता है तो 2 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पेपर दिए हैं उसने इसलिए वहाँ पास हो गया, इसलिए हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट स्कूल विथ TC विथआउट TC यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पेंडिंग जो ऑप्शन शो हो रहा है स्टेटस अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट करेंगे स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारा बच्चा प्रमोट हो चुका है अगली क्लास के लिए 6वीं के लिए। इस तरह से आपका जो स्टेटस है यहाँ पे डन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की जो स्टेटस है कंप्लीट कर दीजिए, इसकी जो प्रोग्रेशन प्रक्रिया है। और यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से दोबारा से। अभी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यदि डिटेल कुछ गलत हो गई है तो इसको सुधार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको प्रोग्रेशन का कार्य करने में कोई भी समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है 2026-27 के लिए, तो इसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था जो हमने स्कूल की जो वेरीफाई होना है, स्कूल की डिटेल वेरीफाई होना है तो आप वहां से जाकर कंप्लीट कर दीजिए। और इसके लिए हमने काफ़ी पूरी डिटेल से और जो हमारे स्कूल में बच्चों के आधार पे जो हमारे टीचर की मांग की जाएगी 2026-27 के लिए, तो उसके लिए हमने पिछला वीडियो बनाया था। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए अपने स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन कर दीजिए ताकि आप सभी अतिथि शिक्षकों की दोबारा से भर्ती हो सके। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अतिथि शिक्षकों से संबंधित जैसी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। और जो भी अपडेट आती है अतिथि शिक्षकों की हम सबसे पहले इस चैनल पर जरूर डालते हैं। और आप भी जुड़ जाइए। तो एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।